हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन इसमें बात कर रहे हैं विशेषणों के प्रकार। देखो, इससे पहले अपन विशेषण के पढ़ चुके थे कि स्थिति के आधार पर विशेषण के प्रकार पूछे तो दो प्रकार होते हैं, एक तो उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं कि यदि वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम से पहले विशेषण आ जाता है तो उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और यदि वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम के बाद विशेषण आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे थे तुलना के आधार पर विशेषण के तीन प्रकार होते हैं, तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आगे अपन बात करते हैं कि मुख्य रूप से विशेषण के प्रकार पूछे तो कितने होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और आपका सार्वनामिक है, इसको क्या बोलते हैं पर संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5। यानी जो वर्तमान में अपनी एनसीईआरटी की किताबें चल रही है 9 से 12 के लिए, उसमें विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं। देखो 5 प्रकार कौन से हैं? पहला आता वही गुणवाचक, दूसरा आता संख्यावाचक, तीसरा आपका परिमाणवाचक, चौथा आता सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण और पांचवा है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचवा कौन सा विशेषण आता है? आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार पूछे तो 5 प्रकार, स्थिति के अनुसार पूछे तो 2 प्रकार, तुलना के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार और मुख्य रूप से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गुणवाचक विशेषण में या तो गुण दोष का बोध होता है, रंग रूप का बोध होता है, आकार प्रकार, दशा, दिशा इत्यादि का बोध होता है। जैसे अगर अपन किसी की दशा बताएं, दशा ऐसे जैसे अमीर है, गरीब है, बीमार है, ठीक है। जैसे किसी का रंग रूप बताएं, काला, गोरा, ठीक है, पीला, गेरुआ, तो रंग का आधार बोध होता है। यदि किसी के अपन जैसे गुण बताएं कि ये चमकीला है, सुंदर है, बुद्धिमान है, ठीक है, सभ्य है, ठीक है, तो ये उसके गुण हो गए। लेकिन किसी के दोष बताएं जैसे वो बोना है, वो फरस है, वो खुरदरा है, ठीक है, तो जहां पर या तो गुण का बोध होगा या दोष का बोध होगा या आकार प्रकार का बोध होगा, तो वहां आपका विशेषण कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे अपना उदाहरण आ गया जयपुरी रजाइयां, तो जयपुर सबसे जयपुरी बना है, जोधपुरी जूतियां, बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ियां, कश्मीरी सेव, तो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां आपका विशेषण कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। आपको याद रखना गुणवाचक विशेषण में या तो गुण आते हैं या दोष आते हैं या रूप रंग आते हैं या आकार। आकार का मतलब है किसी को ऊपर जैसे लंबा बोलेंगे, पतला बोलेंगे, जैसे प्रकार है या उसकी दशा है, दशा यानी हालत, या दिशा है इत्यादि शब्दों का बोध कराते हैं, उसे अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है जैसे फरस है, फरस को चमकीला बोलोगे तो भी गुणवाचक है और फरस को आप खुरदरा बोलोगे तो भी गुणवाचक विशेषण है। तो आपको संज्ञा, सर्वनाम पहले पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक अपना चल रहा है विशेषण, ठीक है। तो जो भी बच्चे सीईटी और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ने, साइको पढ़ने और आपको जीके पढ़ने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।